रहता है वो झुंड के एक अच्छा चरवाहा होता है और अपने मेमने को अपनी गोद में लिए रहता है और अपने गोद में रखा रहता है। और तो और जो बच्चे वाली है उसे धीरे धीरे लेके चलता है परमेश्वर। जैसे कि जो भेड़ बकरियां जो है कि बच्चे जनती है और उसको जो चरवाहा होता है वो उस बच्चे वाले को धीरे धीरे लेके चलता है। चरवाहा मालिक के घर में उस बच्चे वाली भेड़ बकरियों को धीरे धीरे से चला के लेके चलता है। उसी प्रकार परमेश्वर कहता है यहाँ पर वचन कि बच्चे वाले को परमेश्वर धीरे धीरे लेके चलता है, अपने गोद में रखता है, अपने अपने सुरक्षाओं में रखता है। तो देखो कितनी बहुत बड़ी बात यहाँ पर हम सीखते हैं कि परमेश्वर अपने जो बच्चे होते, अपने जो उनके जो बच्चे होते अर्थात जो उन पर विश्वास करते, उनके कितना वो ख्याल रखता है, उनको कितने सुविधा से परेशानियों से बचा करके एक अच्छा सुविधा देके एक अच्छे मार्गों पर लेके चलता है प्रियो, है ना। तो परमेश्वर की आवाज आपको सुनाई देती है जब आप परमेश्वर के करीब आते हो, जब आपको परमेश्वर से प्यार हो जाता है, जब आप खुदा से प्रेम करने लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं है ना, कि परमेश्वर जो है कि अपने लोगों को ही बात करता होगा, जो परिपक्व है उन्हीं से बात करता होगा। परमेश्वर हम लोगों से भी बात करते हैं। ऐसे आपको विश्वास करना है, आपको परमेश्वर के लिए ऐसा नहीं सोचना है ना, कि शायद खुदा हमसे बात नहीं करता होगा, हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता होगा, हमारी आवाज परमेश्वर तक नहीं पहुंच पा रही होंगी। आपके हृदय में ये बातें नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। परमेश्वर की आवाज को, चाहे हम परमेश्वर की आवाज को सुनने में हमें कठिनाई महसूस होती है, ऐसा आपको नहीं कहना है। आप कई लोग सोचते हैं कि ये तो परमेश्वर के आत्मिक लोग जो परिपक्व हो चुके हैं, जो खुदा के बहुत बहुत बड़े बड़े दास भक्त हैं, जो बड़े बड़े अभिषिक्त हैं, वही खुदा की आवाज को सुन पाते होंगे, या तो खुदा उन्हीं की प्रार्थना को सुनता होगा। आपके मन में ऐसी बातें ना है। यदि आप 2 दिन का 1 दिन का विश्वासी हो, चलो विश्वासी नहीं तो आपने अपने मुंह से यीशु के नाम से यदि आपने कुछ मांग लिया, ठीक है ना, वो भी मिल जाता है, खुदावन वो भी दे देता है। आपको पता है जो परमेश्वर को हम नहीं जान रहे थे, जो कुछ भी आशीष बरकत खुदा हमें दे रहा था, हमको पता नहीं था कि वो हमें दे रहा है ना, लेकिन हमने अभी जाना कि खुदा हमको देता है। तो वैसे ही कोई भी व्यक्ति जो है कि अपने जिंदगी में ये ना सोचे कि परमेश्वर हमारी आवाज को नहीं सुनता है। परमेश्वर हमारी आवाज को नहीं सुनता है, या तो हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन सकते, ये तो आत्मिक लोग ही सुन पाएंगे जो परिपक्व हैं, जो खुदा में बहुत बढ़े हुए हैं, है ना। ऐसा नहीं है प्रियो। जिस प्रकार एक माता पिता की आवाज को अबोध बालक जो छोटा सा बच्चा होता है, जिसको कोई ज्ञान नहीं होता है, वो आवाज को सुन कर पहचान लेते हैं। अपने छोटे से बच्चे को देखा ना, अपने मम्मी पापा की आवाज को सुनकर पहचान लेते हैं। चाहे उसके मम्मी पापा अपने बाहों में रखे बच्चे को अच्छे से शांति से रहते हैं, लेकिन कोई अदरवाइज कोई व्यक्ति उन्हें अपने बाहों में ले तो रोने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने मम्मी पापा को अच्छे तरीके से पहचानते हैं ना। उसी प्रकार से हमारा परमेश्वर जो हमें संतान करके कहा है, तो वो हमारी आवाज को सुनता है, हमारी प्रार्थना को सुनता है। और ऐसे ही खुदा के साथ हमें एक मजबूत रिश्ता बनाना है, परमेश्वर के साथ हमें एक मजबूत रिश्ता बनाना है। जैसे कि मेरा कोई दोस्त है, कोई भाई बहन मेरे दोस्त है, तो वो मेरे दोस्त होंगे, है ना, तो मेरी आवाज को सुन लेंगे, क्योंकि हमारा रिश्ता क्या है, मजबूत है। जैसे कि मैं कोई भाई बहन को अपना दोस्त करके बोल रही हूँ, तो हम दोनों में काफी समय से क्या होंगे, बहुत सारी बात हो रही होंगी, तो हम एक दूसरे के दुख सुख को आराम से हम क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। कोई भाई लोगों की आवाज, दोस्त लोगों की आवाज को अच्छे से सुन लेते हैं, उनको पहचान लेते हैं। कोई बहन है तो बहन लोगों जो दोस्ती हुई है वो उनकी आवाज को अच्छे से सुन लेते हैं। यदि आप भाई लोग हैं, किसी बहन से दोस्ती किए हैं, तो वो भी एक दूसरे को अच्छे से समझ लेते हैं। यदि बहन है जो भाई लोगों से आपने जो है कि दोस्ती की है, एक भाई वाला,
है ना, भाई वाले रिश्ते से, तो वो एक दूसरे की आवाज को सुन लेते हैं, पहचान लेते हैं, एक दूसरे को समझ लेते हैं, क्योंकि उनका संबंध, उनका रिश्ता, दोस्ती का रिश्ता क्या होता है, एक मजबूत रिश्ता है। जो एक दूसरे का दोस्त होता है, बोलता है भाई ऐसा हो गया, दूसरा बोलता है भाई ऐसा हो गया, वो एक दूसरे को अच्छे से समझ पाते हैं प्रियो, उनका रिश्ता मजबूत होता है। उसी प्रकार से परमेश्वर को हमें एक दोस्त बनाना, यीशु मसीह को यीशु ने कहा ना, अब से मैं तुझे मित्र नहीं कहूंगा परंतु मैं तुझे दोस्त कहूंगा, मित्र कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, लेकिन हम अपने दोस्तों को बताते हैं ना, हम बड़े लोगों को, अपने मम्मी पापा को, भैया भाभी को और किसी को नहीं बताते, अपने दोस्तों को बताते सारी बातें। तो यीशु मसीह ने कहा कि अब से मैं तुझे दोस्त कहूंगा, मित्र कहूंगा, और मैं तुझे दास नहीं कहूंगा, क्योंकि स्वामी अगर मैं कुछ करूंगा तो जो स्वामी जो करता है उसको दास नहीं जानते हैं। तो उसी प्रकार से यदि पवित्र आत्मा से आपको फ्रेंडशिप करना है, आपको दोस्ती करनी है पवित्र आत्मा से, आपको जीवन में बोलना है कि खुदावन पवित्र आत्मा जी आप मेरे दोस्त बनेंगे ना, तो प्लीज मैं आपको इनवाइट करती हूँ कि आप मेरे दोस्त बन जाओ। और जब आप दोनों का रिश्ता मजबूत हो जाएगा खुदा के साथ, है ना, पवित्र आत्मा के साथ, तो आप देखो दोस्तों में कभी बात छुपी नहीं होती है। तो वैसे ही परमेश्वर के साथ जब आप उसको दोस्त करके बोलोगे, पवित्र आत्मा से दोस्ती कर लेंगे, तो जो बातें परमेश्वर करना चाहेगा आपके ऊपर जाहिर करेगा। क्यों बताओ? क्योंकि अब्राहम को कहा ना कि मैं अब्राहम से मित्र के समान बात करता हूँ, और जो कुछ मैं करना चाहूंगा क्या मैं अब्राहम से छिपा सकता हूँ? नहीं। जो कोई हम अपने दोस्तों के साथ बातें करते हैं ना, तो कोई चीजों को हम नहीं छुपा पाते। वैसे परमेश्वर ने मित्र कहा, अर्थात अब्राहम को अपना दोस्त कहा, अपना मित्र कहा, और कहा कि क्या मैं अब्राहम को अपने दोस्त से किसी बात को छुपा सकता हूँ जो मैं यहाँ पर करने वाला हूँ? खुदा ने उनके ऊपर जाहिर किया। अगर आपका मेरा रिश्ता खुदा के साथ एक दोस्त जैसे हैं, तो वहां पर कभी भी हम एक दूसरे की बातों को इग्नोर नहीं कर सकते। यदि खुदा आपसे बात करेंगे तो उसको आप आसानी से सुन लोगे। आप जो बात करेंगे खुदा उसको सुनकर उत्तर देगा। हालेलुया। तो हमें क्या करना है प्रियो? प्रभु को इनवाइट करना है पवित्र आत्मा, क्योंकि खुदा मेरा दोस्त बनेगा, क्योंकि मेरा एक मेरा बेस्ट फ्रेंड है। वो कौन है? पवित्र आत्मा है। जो मैं अपने दिल की सारी बात मैं पवित्र आत्मा को कह देती हूँ, क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरा दोस्त है, और मैं उनकी बातों को सुन लेती हूँ। खुदा मुझे कहता है अभी प्रार्थना कर, अभी वचन पढ़, अभी इस लोगों के लिए ऐसे मध्यस्थ कर, अभी इनके चंगाई के लिए प्रार्थना कर, है ना। और बहुत सारी भेद भरी बातें होती है जो कि खुदा हमें बताता है प्रियो, है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि खुदा हमारी प्रार्थना को सुनता है ना। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। कभी भी हमें ये नहीं कहना चाहिए कि खुदा हमारी बातों को नहीं सुनता है, ठीक है ना। परमेश्वर के साथ हम अधिक समय बिताते हैं तब हम उसकी आवाज को सुन पाते हैं। जैसे कि एक माँ होती है जो अपने बच्चे के साथ अधिक समय गुजारती है, ठीक है ना, तो बच्चे उनकी आवाज को सुन लेते हैं और माँ भी बच्चे की आवाज को सुनते हैं। उसकी आवाज एक बच्चे के समान आपको स्पष्ट रूप से पहचान में आ सकती है। परमेश्वर की आवाज जो है आपको स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता है परमेश्वर की आवाज को। जैसे जैसे बच्चे परिपक्व होते जाते, जैसे जैसे बातचीत में बच्चे परिपूर्ण होते जाते हैं, उनका बात करने का तरीका, उनका उच्चारण सही हो जाते हैं। उसी प्रकार जो हमारे राजाओं का राजा है, जो हमारा परमेश्वर है, वो हमारी प्रार्थना को सच में सुनता है, वो हमारी आवाज को सुनता है। उस राजा के हेतु हमें क्या करना है? समय बिताना है। खुदा के समीप हमें जाकर समय बिताना है, एकाग्रचित होकर के हमें परमेश्वर के बातों को सुनना है और अपनी बातों को उनको बोलना है। परमेश्वर को बोलना है कि प्रभु मेरे जीवन में कार्य करे। परमेश्वर की आवाज को आप सुन सकते हो, क्योंकि मैं कुछ समय से निराश थे, लेकिन खुदा ने मुझे बात किया कि मुझे आज दर्शन में कहा कि मतलब मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे बहुत हिम्मत मिली कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, भले हम कैसे भी स्थिति परिस्थिति में हो, खुदा हमें कभी नहीं छोड़ता है करके प्रियो। तो प्रभु यीशु मसीह ना अपना वचन दे करके आपको बात करता है,
है ना। और उनकी आवाज दर्शन के द्वारा आपको सुनाई पड़ती है, दास दासी के द्वारा सुनाई पड़ता है ना। हम उसकी भेड़ हैं और उसकी आवाज को हमें सुनना है। जैसे कि एक भेड़ बकरियां अपने चरवाहे की आवाज को सुनते हैं। जब हम यूहन्ना की पुस्तक में पढ़ते तो यहाँ पर लिखा है, मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरी पीछे पीछे चलती है। जिस प्रकार एक भेड़ है वो अपने चरवाहा की आवाज को सुनती है ना। और मैं उन और कहता है कि मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती है। और खुदा उनको जानते हैं क्योंकि वो भेड़ बकरी उनके पीछे पीछे चलती है। वैसे ही आज यदि आप और मैं परमेश्वर को पुकारते तो हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, और हमें भी, हम उसके भेड़ बकरी हैं खुदावन की, तो हमें उनकी बातों को हमें जानना है, सुनना है और पहचानना है प्रियो। ठीक है ना। तो आज हमने सीखा कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमको उत्तर देता है। ठीक है, तो इस वचन के द्वारा खुदा आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। थैंक्स।